हेलो बच्चों। कल हमने टॉपिक किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आज जो टॉपिक करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि क्रम में लगाना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो समझते हैं डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिफाइंड एज द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो रेंज है वो फैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अरेंज इन ए ऑर्डर, एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मैनी यानी कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं। क्या टाइप्स हैं देखो। फर्स्ट है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। ये रेज हैं भाई, इनको आपको मेनली याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में एक नंबर में भी इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं या फिर वेवलेंथ पूछ लेते हैं, मेनली वेवलेंथ पूछ लेते हैं। इनमें से कौन सा लो कौन सा हाई, यानी कि इस तरह से पूछ लेते हैं सब कुछ। तो देखो हम इसको डिटेल में करेंगे आज। रेडियो वेव्स जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सबसे पहले आपको इस तरह से ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी देखो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। हम निकालेंगे इसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो सबसे पहले आपको जो विजिबल लाइट है, विजिबल रेज है, इसकी वैल्यू याद रखनी है। विजिबल की क्या होती है देखो इसके सामने लिखेंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है वेवलेंथ। विजिबल रेज की होती है 400 से 700 नैनोमीटर। उसके बाद आपको एक मेन याद रखना है कि भाई अगर ये वैल्यू आपने याद कर ली तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, या इस साइड में ये 400 है तो यहाँ पर भी इसके नीचे 400 नैनोमीटर आएगा। अगर इसके यहाँ अगर 400 था तो ये यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर ये वाली है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, मीन्स यहाँ पर 700 नैनोमीटर था तो यहाँ पर ये आ गया। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास 10 की जो पावर है, 10 की पावर आपको याद रखनी है 3, 10 की पावर 3, 8, 11, 14। ये याद कर लो बस। एक तो ये याद कर लो कि विजिबल रेज से स्टार्ट करेंगे, उसकी होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली याद रखनी कि 10 की पावर 3, 8, 4, 3, 8, 11, 14 ये होती है। तो देखो अब हम इसमें कैसे पुट करेंगे ये वैल्यू नहीं, हमें इन वेवलेंथ निकालनी है। ये छोटी सी एक ट्रिक है। क्या किया, सबसे फर्स्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम लेंगे 10 की पावर 1 मीटर। उसके बाद फर्स्ट क्या है 10 की पावर, माइक्रो में 10 की पावर -3, माइनस लगाना है यहाँ पे -3। ये वैल्यू पहले हम ये करेंगे 1 मीटर, रेडियो वेव में 1 मीटर, इसमें 10 की पावर -3 और इसमें ये हमारे पास ऑलरेडी है 700 नैनोमीटर, ये 400 नैनोमीटर। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज की 3 आ गया 8, यानी कि 10 की पावर -8। इसके बाद 10 की पावर -11, इसके बाद 10 की पावर -14। इतनी बात समझ में आई। ये लाइन कंप्लीट हो गई कि पहले 1 मीटर, फिर 10 की पावर -3, ये 3 लेनी है कि 3, 8, 11, 14। तो पहले 10 की पावर -3, ये 700 नैनोमीटर हमारे पास था, 400 नैनोमीटर भी हमने लिख लिया था। फिर इसके बाद ये 8 वाली 10 की पावर -8, -11, 10 की पावर -14। इतनी बात समझने के बाद देखो भाई, अगर ये 400 नैनोमीटर यहाँ पर आया तो ये जो 10 की पावर -8 है वो यहाँ पे आएगी, और जो ये वाली है ये यहाँ पर आएगी, और जो ये वाली है ये यहाँ पर आएगी, और जो ये है ये वाली ये यहाँ पर आएगी, और इसकी 10 की पावर +5। ये था मेन, यही निकले इसकी वेवलेंथ। देखो भाई समझ में आई ये ट्रिक कुछ। फिर देख लो एक बार, आपको पहले याद करनी है विजिबल रेज।
विजिबल रेज की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ याद करनी है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 400 यानी कि ये इस एरो में यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 400। अगर यहाँ पर ये लिखे तो ये कहाँ से आई, ये भी 700 नैनोमीटर से आई। ये चार चीज़ कंप्लीट होने के बाद हमें याद रखनी है कि हमें 3, 8, 11, 14 ये वैल्यू याद रखनी है। तब हम इसके पावर में रख देंगे। पहले रेडियो वेव्स में 1 मीटर होगी, उसके बाद 10 की पावर -3 लेना है, -3, -8, -11, -14। तो -3 700 था ये हमारे पास, 400 भी हमारे पास था। इसके बाद 10 की पावर -8, इसके बाद 11, इसके बाद 10 की पावर -14। फिर देखो जैसे हमने ये यहाँ पर किया वैसे ये वाली हमारे पास आएगी यहाँ पर 10 की पावर -8, और ये वाली यहाँ पर आएगी, ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर, और 10 की पावर 5। ये सभी मीटर हैं, और ये मीटर हैं भाई सभी। ये चार वैल्यूज़ है ना, ये नैनोमीटर में है। 100 वाली जो है ये नैनोमीटर में है। यही हमें निकालनी थी वेवलेंथ। इसके बाद देखो क्या है, देखो दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो हमारे पास ये हमारी हमने इस ऑर्डर में ली है। देखो ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यूज देख लेते हैं। जो रेडियो वेव्स होती है उनका यूज कहाँ पे होता है, उनका जैसे कि रेडियो में हो गया, टीवी में हो गया। यानी कि रेडियो वेव्स जो है उसका यूज होता है रेडियो और टीवी में। और जो माइक्रोवेव्स होती हैं यानी कि जो माइक्रोवेव्स होती है उनका यूज होता है राडार में हो गया या एयरक्राफ्ट में, राडार में या एयरक्राफ्ट में, किसमें, राडार या एयरक्राफ्ट में। इसके बाद जो हमारी इंफ्रारेड रेज है इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका होता है अर्थ सैटेलाइट। जो हमारे होते हैं अर्थ सैटेलाइट्स होते हैं, एंड जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद है विजिबल रेज। विजिबल रेज को किस में यूज़ किया जाता है भाई, कि यह विजिबल लाइट एमिटिंग करती है और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अराउंड क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि स्नेक्स एंड डिटेक्टेड इंफ्रारेड वेव्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्नेक्स हो गया एंड डिटेक्ट इंफ्रारेड में यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये किस में यूज किया जाता है, ये मेनली किया जाता है जैसे कि वेल्डर होते हैं, आईटीआई वाले जो आईटीआई करते हैं बच्चे, उनमें वेल्डर की जो ट्रेड होती है, वेल्डर्स में जो क्या करते हैं वो गोगल्स लगाते हैं, यानी कि जो चश्मा लगाते हैं उनके ग्लास में यूज़ किया जाता है, ग्लास ऑफ गोगल्स, पेन ले लेती हूँ, यानी कि उनके जो चश्मा में यूज़ किया जाता है वो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया जाता है, या फिर ग्लास विंडो यानी कि कोई विंडो होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। एक्सरे जो है, एक्सरे किस में यूज़ किया जाता है कि जो डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गेनिजम्स को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, टिश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सरेज का। उसके बाद है गामा रे। गामा रे किस में यूज़ किया जाता है, और ये कैंसर में भी यूज़ किया जाता है भाई। और जो गामा रेज है उसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन टू डिस्ट्रॉयड कैंसर सेल्स, यानी कि जो मेडिसिन्स होती है हमारी कैंसर सेल्स, मेडिसिन्स होती है कैंसर सेल्स, यानी कि उनमें यूज किया जाता है गामा रेज। एक्सरेज भी टिश्यूज को अवॉइड करने के लिए या कैंसर की मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वेल्डर जो होते हैं, यानी कि जो वेल्डिंग करते हैं उनके आँख में कुछ चला ना जाए इसलिए वो चश्मा रखते हैं, और उनके जो ग्लास लगे हुए होते हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है। विजिबल लाइट में हम स्नैक्स या फिर कुछ भी लगा लो, डिटेक्टिंग इंफ्रारेड लाइट के लिए किया जाता है। और इंफ्रारेड
रेज में किया जाता है, अर्थ सैटेलाइट्स में मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनमें राडार या फिर एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रेडियो और टीवी में यूज किया जाता है। अब आपको देखना है मेन कि जो हमारे पास जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो यहाँ से देखो भाई, ये यहाँ से देखो, जैसे मैंने करवाया था आपको, ये वाले रेडियो वेव्स है, ये कितनी है 1 10⁻³ 700 400 10⁸ यानी कि ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। कैसे, देखो यहाँ पर ये पहले थी हमारे पास 1 मीटर थी, 10⁻1 थी, 10⁻³ हो गई, 10⁻⁻7। जो देखो कि पहले 1 थी, फिर माइक्रोवेव्स थी, माइक्रोवेव्स में थी हमारे पास 10⁻⁻3, फिर इंफ्रारेड थी, उसमें क्या था 10⁻⁻7 थी। विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में थी 400, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻7, यानी कि 400 टू कितना तक था 700 नैनोमीटर, तो 10⁻⁻7। उसके बाद अल्ट्रावायलेट थी, अल्ट्रावायलेट रेज थी 10⁻⁻8, 10⁻⁻11, 10⁻⁻40। ये देखो भाई, इस तरह से जो वेवलेंथ थी वो 1 -3 -7 -7 -8 -11 एंड -14, यानी कि इस तरह से ये हमारी वेवलेंथ थी। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी देखो, ये हमारे पास थी 10⁵, ऐसे बढ़ती जा रही थी 10⁵, 10⁵9, 10⁵11, 10⁵15, 10⁵16, 10⁵18, 10⁵22। आपको ये याद करनी है भाई, ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी। यानी कि अब हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो इस साइड क्या हो रही है 5 9, यानी कि इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है। कैसे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की। मोर फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की, गामा रेज की। और लेस फ्रीक्वेंसी किसकी है, लेस फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की। ये याद रखिए। इसके बाद देखो, ये तो इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। और जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 बड़ा होता है या -1, कौन सा बड़ा होता है, हमारा 1 बड़ा होता है। 1 बड़ा होता है या फिर -8 बड़ा होता है। कोई बच्चा कहेगा कि -8 बड़ा, लेकिन नहीं, नेगेटिव जो वैल्यू होती है हमेशा लेस होती हैं 1 से, तो ये 1 ही बड़ा है। तो अब एक बात बताओ, ये देखो -10 बड़ा होता है या -11 बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है, 8 वाली छोटी वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी हुई ना। तो देखो किस साइड हमारी वेवलेंथ है, ये 1 है, फिर 10⁻1, 10⁻⁻, यानी कि -7 -8 -11 -14, ये डिक्रीज होती गई। मीन्स जो वेवलेंथ इस साइड गई वो क्या होती चलेगी, डिक्रीज। देखो वेवलेंथ इज डिक्रीज, हमारी वेवलेंथ इस साइड डिक्रीज होती चली गई और फ्रीक्वेंसी इस साइड इंक्रीज होती चली गई। ये बात है मेन इसमें कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हुई और वेवलेंथ इंक्रीज हुई। अब इसमें हमने लिखा कि मोर फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो मोर फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की। आपको एग्जाम में याद रखना है कि पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मोर फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो याद रखना है गामा रेज की मोर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे लेस फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो रेडियो वेव्स की थी। फ्रीक्वेंसी पूछी है, वेवलेंथ नहीं। आपको ये बात याद रखना है, वेवलेंथ पूछी है या फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो सबसे लेस फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की हुई। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि वेवलेंथ, सबसे लेस वेवलेंथ किसकी है भाई,
सबसे लेस वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं ये। सबसे लेस वेवलेंथ किसकी है? ये तो डिक्रीज होती गई, इस साइड डिक्रीज हुई ना ये, तो सबसे लेस है गामा रेज, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। गामा रेज जो है सबसे लेस वेवलेंथ है, और सबसे हाई वेवलेंथ किसकी है? हाई वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव की। देखो भाई, अब ये याद रखना इसी का अपोजिट है। मेन मोर फ्रीक्वेंसी गामा रेज की, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है गामा की, 10 की पावर 22 पॉजिटिव प्लस की है ये पावर, 10 की पावर प्लस 18 प्लस 16। तो जैसे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की और लेस फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की, और इसी का अपोजिट होता है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है वेवलेंथ। तो देखो वेवलेंथ तो यहाँ से डिक्रीज होती गई, घटती गई, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो देखो सबसे जो लेस थी, लेस फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, अब की बार मैं कह रही हूँ लेस वेवलेंथ किसकी है? तो वेवलेंथ हो गई गामा रेज। सबसे कम तो इसी की है, देखो 10 टू द पावर -14, ये तो है 10 की पावर -14 बड़ा हुआ या 1 बड़ा हुआ, तो 1 बड़ा है हमारा, वो भी सी बात है। तो हमारे पास लेस फ्रीक्वेंसी हुई गामा रेज की, और हाई वेवलेंथ हुई रेडियो वेव्स की। मैंने वेवलेंथ की बात की है कि मोर लेस वेवलेंथ गामा रेज की और मोर वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, ये बात मैंने रखनी है। इसमें बस सिर्फ यही वैल्यूज़ हैं, ये याद रखनी है। इनका यूज पूछ लेते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं, कंप्लीट भी पूछ लेते हैं। और मेनली ये देखो भाई, ये याद रखनी है कि इनकी जो टाइप्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, और इनकी वेवलेंथ पूछ ले तो देखो मैंने आपको बताया विजिबल जो है, विजिबल की याद रख लो, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। तो ये यहाँ पर 400, यहाँ पर 700, तो ये 4 तो आप लिख दोगे। उसके बाद हमें पावर लेनी है 3, 8, 11, 14। ये फर्स्ट वाले में रेडियो में 1 आएगा, इसमें 10 की पावर 3। फिर जो वैल्यू यहाँ पर है उसमें पुट नहीं करनी, वहाँ नहीं रखनी आपको। उसके बाद अगर यहाँ पर नहीं है तो 10 की पावर -8, 10 की पावर -11, 10 की पावर -14। फिर सेम ऐसे किया था, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ये वाली वैल्यू 10 की पावर मीटर। यही है मेन फंडा, बस यही था भाई। बिल्कुल आसान तरीके से समझाया आपको। अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। तो वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। थैंक यू सो मच।